अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिलमुफ़्सिदीन। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। या अहलल किताबि लिम तुहाज्जून फ़ी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरातु वल इंजीलु इल्ला मिन बअदिही अफ़ला तअक़िलून। हा अंतुम हाउलाई हाजजतुम फ़ीमा लकुम बिही इल्मुन फ़लिम तुहाज्जून फ़ीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न औलन नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि लौ युज़िल्लूनकुम वमा युज़िल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। या अहलल किताबि लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। या अहलल किताबि लिम तल्बिसूनल हक़्क़ बिलबातिलि व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बस जो शख्स आपसे ईसा अलैहिस्सलाम के बाब में अब भी हुज्जत करे, आपके पास इल्मे क़तई आए पीछे, तो आप फरमा दीजिए कि आ जाओ, हम और तुम बुला लें अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और ख़ुद अपने आप को और तुम्हारे तनों को। फिर हम सब मिलकर खूब दिल से दुआ करें इस तौर पर कि अल्लाह की लानत भेजें उन पर जो इस बहस में नाहक पर हों। बेशक ये जो कुछ मज़कूर हुआ वही है सच्ची बात
और कोई माबूद होने के लायक नहीं बजुज़ अल्लाह ताला के, और बिला शक अल्लाह ताला ही गलबा वाले हिकमत वाले हैं। फिर भी अगर सरताबी करें तो बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाले हैं फ़साद करने वालों को। आए नबी, आप फरमा दीजिए कि ऐ अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुसल्लम होने में बराबर है। वो ये कि बजुज़ अल्लाह ताला के हम किसी और की इबादत न करें और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से कोई किसी दूसरे को रब करार न दे खुदा ताला को छोड़कर। फिर अगर वो लोग हक़ से एराज़ करें तो तुम लोग कह दो कि तुम हमारे इस इक़रार के गवाह रहो कि हम तो मानने वाले हैं। ऐ अहले किताब, क्यों हुज्जत करते हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हालांकि नहीं नाजिल की गई तौरात और इंजील मगर उनके ज़माने के बहुत बाद में? क्या फिर भी समझते नहीं हो? हाँ, तुम ऐसे हो कि ऐसी बात में तो हुज्जत कर ही चुके थे जिससे तुमको किसी कदर तो वाक़िफ़ियत थी, सो ऐसी बात में क्यों हुज्जत करते हो जिससे तुमको असलन वाक़िफ़ियत नहीं, और अल्लाह ताला जानते हैं और तुम नहीं जानते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी थे, लेकिन अलबत्ता तरीक़े मुस्तकीम वाले, सीधे रास्ते वाले, यानी साहिब इस्लाम थे, और मुशरिकीन में से भी न थे। बिलाशुबा सब आदमियों में ज़्यादा खुसूसियत रखने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अलबत्ता वो लोग थे जिन्होंने उनका इत्तिबा किया था, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और ये ईमान वाले हैं, और अल्लाह ताला हामी है ईमान वालों के। दिल से चाहते हैं बाज़ लोग अहले किताब में से इस अम्र को कि तुमको दीन हक़ से गुमराह कर दें, और वो किसी को गुमराह नहीं कर सकते मगर ख़ुद अपने आप को, और इसकी इत्तला नहीं रखते। ऐ अहले किताब, क्यों कुफ्र करते हो अल्लाह ताला की आयतों के साथ, हालांकि तुम इक़रार करते हो। ऐ अहले किताब, क्यों मखलूत करते हो वाक़ई मज़मून को, यानी नबूवत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर वाक़ई से, और छुपाते हो वाक़ई बात को हालांकि तुम जानते हो। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 से लेकर आयत नंबर 71 तक आपके सामने तिलावत की गई। मा सबक से रब्त ये है, पिछले हफ्ते की तफसीर में आपके सामने ये बात आई कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर बाप के पैदा फरमाया तो लोगों ने उनकी माँ पर तोहमत लगाना शुरू कर दिया और कहा कि तू कहाँ से बच्चा लेकर के आई, और तरह तरह की बातें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोअज़िज़े का ज़ुहूर फरमाया और माँ की गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाह वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया। माँ की गोद में बच्चे क्या बोल रहे हैं? जब लोग आकर के उनकी माँ के ऊपर हज़रत मरियम के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू कहाँ से बच्चा लाई है, तेरी तो शादी नहीं हुई है। उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम
कि जो बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे अल्लाह ने उन्हें गोयाई अता फ़रमाई है और उन्होंने इरशाद फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। पूछते थे कौन है, मन हादा सबी, ये बच्चा कौन है। खुद उस बच्चे ने गवाही दी कि तुम पूछते हो मैं कौन हूँ, लो सुनो, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, मुझे अल्लाह ने इंजील अता फरमाई है। वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। वजअलनी मुबारकन, अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है। व औसानी बिस्सलाह, और मुझे नमाज का हुक्म दिया है। वज़्ज़का, ज़कात का हुक्म दिया है। मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। व बर्रम बिवालिदती, अपनी वालिदा के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं अपनी माँओं से महब्बत करें और माँओं के साथ हुस्ने सलूक करें। शादी के बाद ऐसा होता है कि बेचारी माँ तो बैठी होती है और बच्चा पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ करके वो इस तरीक़े से गुज़र जाता है जैसे कोई बैठा ही नहीं है। आपका पैसा नहीं चाहिए आपकी माँ को, आपकी दौलत आपको मुबारक हो, आपकी चैन आपकी अहलिया को मुबारक हो। आप जो 2 किलो खरबूजा लेकर के जा रहे हैं वो आपके बच्चों को मुबारक हो। माँ के पास 1 मिनट के लिए आप बैठ जाएं और कहें अम्मी खैरियत से तो हैं, कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बताइए। माँ की पेशानी का बोसा लें, हज का अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएंगे। आ जाते हैं हमारे पास दुआ कराने, मुफ्ती साहब दुआ कर दीजिए। पता चला वालिदैन ही नाराज़ हैं, माँ घर के अंदर है लेकिन माँ को कभी पूछते ही नहीं है। मैंने कहा पहले जाओ अपनी माँ की दुआ लो। बात समझ में आ रही है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में फरमा रहे वबर्रम बिवालिदती, अल्लाह ने किस चीज़ का हुक्म दिया है? अपनी वालिदा के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी का इरशाद अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। अगर माँ नाराज़ है तो जन्नत फिर नहीं मिलने वाली। चाहे कितनी मर्तबा आपने सलातुत तस्बीह पढ़ा हो, कितनी मर्तबा उम्रा किया हो, कितनी मर्तबा आपने लोगों को हज करवाया हो, कितनों के मकानात बनवाए हों, माँ ही नाराज़ है, जन्नत नहीं मिलने वाली। और बाप क्या है? जन्नत का दरवाज़ा है। एक हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है रिज़र रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद, अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है, अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में। हाँ, एक अम्र का ख्याल ज़रूर रहे, माँ बाप की इताअत उन चीज़ों के अंदर है जो जायज़ हैं, उन उमूर के अंदर है जो जायज़ हैं। नाजायज़ उमूर के अंदर वालिदैन की इताअत नहीं। क्यों? एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है ला ताअत लिमख़लूक़िन फ़ी मअसियतिल ख़ालिक़, मखलूक की इताअत करना उस वक्त जायज़ नहीं है जब अल्लाह की नाफरमानी हो रही। अब कोई अब्बा कहें अपने लड़के से कि नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो। अब आप कहें मुफ्ती साहब ने तो कहा कि अब्बा की इताअत करना है, अब्बा की फर्मा बरदारी करना है, अब 2 दिन से नमाज में नहीं आ रहे। मुलाकात हुई, भाई खैरियत से तो हैं, मुफ्ती साहब की तफसीर में बैठे थे, मुफ्ती साहब कहें अब्बा की इताअत करना है। इसलिए बात पूरी सुना करें। अब्बा की इताअत कहाँ करना है? जहाँ खालिक की नाफरमानी न होती हो। अगर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है तो ऐसी सूरत में किसी की इताअत नहीं, किसी मखलूक की इताअत जायज़ ही नहीं। यहीं से एक दूसरा मसला भी समझ लें। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर ना जाएं तो दिल शिकनी होगी, अगर ना जाएं तो क्या होगा? दिल शिकनी होगी। हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, भाई का लड़का है, अब फ़ोन करके पूछ रहे हैं क्या करें, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। अल्लाह के नबी का इरशाद है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम,
जो जिस कौम की दुनिया में मुशाबहत इख्तियार करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ खड़ा कर देंगे। जाओ उन्हीं लोगों के साथ। ये यहूद व नसारा का तरीक़ा है। हैप्पी बर्थडे हमारे नबी ने कभी मनाया? नबी से बढ़ कर के कोई हस्ती हो सकती है? सहाबा ने मनाया। अम्बिया के बाद अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है का इंसानों में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कभी मनाया? हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत उस्मान गनी ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, तमाम ताबईन ने, तबे ताबईन ने, किसी ने नहीं। अब हम मनाते हैं। और तो और नबी का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। ओहो, और इतना बड़ा केक, और क्या कह रहे हैं? बाकायदा वीडियो मेरे पास आए, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। अरे ये बात, दीन को कबाड़ा कर दिया हमने। अब ये दीन हमारे घर का जो है, जैसे लगता है कि हमारे घर की कोई कनीज़ हो, हम जिस तरीक़े से चाहेंगे वैसे अमल करेंगे, शरीयत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम जो चाहेंगे वो अमल करेंगे। तो फिर फ़ोन करके पूछते हैं, कहा जायज़ नहीं है, कहते हैं दिल शिकनी होती है और दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं एक जगह तफसीर में बैठे थे तो सुने थे कि किसी इंसान का दिल दुखाना खाने काबा को उठाने से बड़ा गुनाह है। अब बताइए, अब यह शैतान देखिए। इसीलिए अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इस शैतान मक्कार खबीस के 20,000 नूरानी धोखे हैं। आलिम को इल्म के साथ बहकाता है और जाहिल को उससे बड़े इल्म के साथ। इसीलिए अल्लाह के नबी का इरशाद है, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फ़ि आबिदीन। एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिदीन से भारी है। 1000 इबादत करने वाले हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी रात तहज्जुद पढ़ने वाले 1000 हैं। शैतान यूँ चुटकियों के अंदर उनको कूड़ेदान के अंदर गधे पर बैठा करके गिरा देगा। वाक़या सुने, जन्नत की सैर कराने वाला वाक़या, बुराक पर बैठा करके सफ़ेद गधा ला करके कैसे शैतान ने सैर कराई थी एक बड़े मियाँ को। खूब इबादत किया, शैतान आ गया, कहा रे बस 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 बस, राज़ी हो गया मैं। कहा बस मन की मुराद तो मिल गई, यही तो सोच रहे थे, अल्लाह ताला कब माफ़ करेंगे, नमाज हमसे कब उठाएं। बस अब नमाज नहीं पढ़ना, क्या बस अब नमाज नहीं, अल्लाह ने माफ़ कर दिया साहब, अल्लाह खुश। ठंडी सांस लिया, उसके बाद कहा बुरा खड़ा हुआ है, जल्दी बाहर निकलिए। कि कहाँ जाना है? कहाँ मेराज पर जाना है, और कहाँ जाना है? कहा बस अब नबी के बाद किसी का मकाम व मर्तबा तो बस कौन है, हम चू दीगरे ने, मेरी तरह कोई दूसरा अब नहीं। और बैठाया शैतान ने, और बैठा करके हाँका और ले जा करके ऐसे कूड़ेदान में फेंका है कि जब सुबह उठे हैं तो देखा कि मेराज तो नाले के अंदर हो रही है। एक अल्लाह वाले फ़क़ीह थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, उनके पास गया, नूर का मिंबर यहाँ से आसमान तक, नूर का मिंबर, जगमग जगमग जगमग, उसमें से आवाज़ आई, अन अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह कहने लगे, मैंने तेरी इबादत को माफ़ कर दिया, मैंने तेरी इबादत को माफ़ कर दिया। फ़ौरन कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके तो कोई इंसान है नहीं। आपकी इबादत को तो अल्लाह ने माफ़ नहीं किया, मेरी इबादत को कैसे माफ़ कर दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारा नूर का मिंबर यकदम के अंदर काफूर हो गया, एक पल के अंदर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर जाने जाते फिर वार किया, फिर जाते जाते शैतान बहुत बड़ा शातिर है। हमारे बाबा हज़रत आदम को बहकाने वाला यही है। अभी तो हम लोग दुनिया में, नहीं तो जन्नत की सैर कर रहे होते। क्या कहा, जा तू अपने इल्म की वजह से बच गया, जा तू अपने इल्म की वजह से बच गया। फ़ौरन कहा,
मैं अपने इल्म की वजह से नहीं बचा, मुझे अल्लाह ने बचा लिया। इसलिए अल्लाह इल्म दे तो तकब्बुर नहीं करना है, कि अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने नवाजा है। अल्लाह ने इसीलिए दुआ बताई है कुरान के अंदर, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऐ अल्लाह, आपकी ज़ात पाक है, हमें तो कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, बस वो थोड़ी सी बात मालूम है जो आपने सिखा दी है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, आप आलिम हैं, आप हकीम हैं। इसीलिए किसी को अलीम नहीं बोल सकते, आलिम है लेकिन अलीम, क्योंकि अलीम सिफ़त मुशब्बह का सेगा है। अलीम सिफ़त मुशब्बह का सेगा। अलीम का मतलब क्या होता है? जो हर ज़र्रे से वाकिफ़। वो कौन है? सिवाय अल्लाह के कोई नहीं, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं। इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो ये इल्म अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने जब चाहा दिया, जब चाहा अल्लाह ने ले लिया। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन, एक फ़क़ीह अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फ़ि आबिद, शैतान पर 1000 इबादत करने वालों से भारी है। 1000 इबादत करने वालों को चुटकी में बहका देगा। फ़क़ीह होगा तो उससे भागेगा दूरी से। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद के अंदर, माँ की गोद के अंदर जितने मुअतरिज़ीन थे, एतराज़ करने वाले, उनकी माँ के ऊपर तोहमत लगाने वाले, सबको करारा जवाब दिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहला मुअजिज़ा अता फरमाया। ये माक़बल से रब्त था। अब ये जो लोग एतराज़ करते थे कि बग़ैर बाप के कैसे बच्चा हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। जो अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ और बाप के पैदा करने पर कादिर है, क्या वो अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा करने पर कादिर नहीं? बिल्कुल कादिर है। जिस अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा कर दिया, तो बग़ैर बाप के पैदा करना क्या कमाल, क्या बड़ी चीज़ अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम, ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। खलक़हु मिन तुराब, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून, फिर फरमाया हो जा, बस वो हो गया। और अल्लाह कुन का भी मोहताज नहीं। ये तो हमें समझाने के लिए बता दिया कि अल्लाह कहता है कुन हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह इस कुन का भी मोहताज नहीं है। अल्लाह इस कुन कहने का भी मोहताज नहीं है। अल्लाह की मशीयत व इरादा ही किसी चीज़ के ज़ुहूर के लिए काफ़ी। अब अल-हक़्क़ु मिन रब्बिक, हक़ अल्लाह की तरफ से आ चुका है। फ़ला तकुम मिनल मुमतरीन, सो आप शक करने वालों में से मत होइए। अब दो जमातें हैं, एक जमात वो शक करने वाली है और एक जमात वो जो यकीन करने वाली है। इसलिए शक करने वालों में से मत होइए। अब इस आयत जो आज की आयत पढ़ी, ये माक़बल से रब्त हो गया। इस आयत में क्या हुआ कि नजरान के नसारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। नजरान के नसारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तौहीद के दलाइल दिए, अल्लाह की कुदरत के दलाइल दिए और कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कामयाब हो जाओगे। तो उन्होंने कहा हम तो मुनाजरा करेंगे। उन्होंने क्या कहा? हम मुनाजरा करेंगे। किससे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उन्होंने अपने बड़े बड़े 3 आलिमों को भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने के लिए। अब वो आए और किस पर मुनाजरा करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम तो आपसे मुनाजरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप उनसे कह दीजिए कि अब मुनाजरे की ज़रूरत नहीं है, हक़ वाज़े हो चुका है। बातिल भी
हक़ भी आ चुका और बातिल हक़ से मुमताज़ हो चुका। अब मुनाज़रे की ज़रूरत नहीं है, अब मुबाहले की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? मुबाहला। मुबाहला का नाम सुना है? मुबाहला क्या होता है? जिस वक्त हक़ वाज़े हो जाए, अहले हक़ की तरफ से दलाइल दे दिए जाएं और फिर भी बातिल ना माने और अपनी ज़िद के ऊपर कायम रहे, अपनी अना के ऊपर कायम रहे, तो फिर क्या होता है? मुबाहला। मुबाहले में क्या होता है? मुबाहले में यह होता है कि हक़, अहले हक़ जो है वो अपने घर वालों को लेकर के आए और जो बातिल है वो अपने घर वालों को लेकर के आए और दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि ऐ अल्लाह, अगर मैं बातिल पर हूँ तो तेरी लानत मेरे ऊपर, अगर मैं बातिल पर हूँ, मैं हक़ पर नहीं हूँ, तो तेरी लानत मेरे ऊपर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहले की दावत दी और कहा, तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। आओ हम अपने बेटों को बुलाएं, तुम अपने बेटों को बुलाओ। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को बुलाएं, तुम अपनी औरतों को लेकर के आओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, खुद हम भी आएँ और तुम भी आओ। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर के मैदान में आए। जब उन्होंने देखा कि अरे, तो जानते थे कि हक़ अल्लाह के नबी के साथ है, पूरी अलामात तौरात में और इंजील में लिखी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरी अलामात तौरात में और इंजील में लिखी हुई थी। हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, उनके ऊपर ईमान ले आना। ये लोग छुपाते थे, ये लोग बताते नहीं थे। तौरात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलामात थी उनको छुपाया करते थे। जैसे तौरात, इंजील में, तौरात में लिखा हुआ था कि आखिरी नबी जो होंगे, नबी आखिरुज़्ज़मा, उनकी आँखें सुरमगी होंगी, उनकी आँखें सुरमगी होंगी। तो जब अल्लाह के नबी का ज़ुहूर हुआ तो आए उनके पास यहूदी पूछने के लिए कि ज़रा देखिए तौरात, बताइए पाई जा रही हैं, कहाँ कैसी आँखें हैं, कहाँ सुरमगी हैं। देखा, देखने के बाद कहा नहीं 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 नहीं, इसमें तो लिखा है कि आँखें नीली नीली होंगी। झूठ बोलते थे, नीरा झूठ बोलते थे। तौरात देख करके झूठ बोला करते थे, इंजील देख करके झूठ बोला करते थे। लिखा था तौरात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल घुंघरियाले होंगे, खूबसूरती की अलामत है। कहा कैसे बाल हैं, कहा घुंघरियाले, लिखा हुआ था। कहा नहीं नहीं, इसमें तो लिखा है कि बाल बिल्कुल सीधे सीधे होंगे। बताइए, झूठ बोला करते थे। तो इनका कसूर है ना, ये झूठ बोलते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरे दलाइल दे दिए, हक़ वाज़े हो चुका, बातिल हक़ से मुमताज़ हो चुका, फिर भी नहीं मान रहे, ताकि जानते थे कि हक़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आ चुके हैं। अब वो लोग झाड़ी के पीछे से छुप करके देख रहे थे। ओ, अल्लाह के नबी आ गए हैं, अब क्या कहें, भाग चलो। खैर इसी में है कि यहीं से पतली गली से निकल जाओ। क्यों? उनको यकीन था, कहा अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ कर दी, याद रखो कोई बच नहीं पाएगा तुम्हारे ख़ानदान में से, ये हलाक हो जाओगे। सब भागे, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। कैसा दिमाग है भाई, आज भी कुछ लोगों का यही दिमाग चल रहा है। सब मालूम है हक़ किसके साथ है, फिर भी गलाज़तें उड़ेल लें अपने मुँह से, गलाज़तें उड़ेल लें। और हक़ के करीब अल्लाह ऐसे ही करेगा इंशाअल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की पेशीन गोइयों में से, हिंदुस्तान के अंदर एक वो वक्त आवेगा जब हक़ के ऊपर यलगारें होंगी, मसाजिद को
मंदिरों में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, अहले हक़ की तादाद बहुत कम हो जाएगी, इस्लाम पर अहले इस्लाम पर यलगारें की जाएंगी, एतराज़ात की बौछारें की जाएंगी। ऐसे वक्त में महसूस होगा कि इस्लाम का चराग अब बुझने वाला है, इस्लाम का चराग मध्यम होने वाला है। अल्लाह ऐसे वक्त के अंदर ऐसा रास्ता निकालेंगे कि इन एतराज़ करने वालों की अक्सरियत इस्लाम ले आवेगी। ये जो कुरान पढ़ कर के कीड़े निकालते हैं, अल्लाह इसी कुरान को उनकी हिदायत का ज़रिया बना दे। मैं तो कहता हूँ, एक महाराष्ट्र के साहब ने ऐलान किया कि मस्जिदों से अज़ानें बंद कर दी जाएं, लाउड स्पीकर उतार दिया जाए, नहीं तो हम भी मस्जिदों के आगे आकर के अपना गीत पढ़ेंगे, अपना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम तो कहते हैं बड़े शौक़ के साथ कि आओ और 5 वक्त आओ तो देख लें। इतना आसान नहीं है 5 वक्त आना, आओ और 40 दिन के लिए सिर्फ आ जाओ। और खुदा की कसम, मेरा यकीन ये कहता है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल ये कहता है, इंशाअल्लाह जब तुम आओगे और अल्लाह के मुनादी की सदा अल्लाहु अकबर सुनोगे तो हनुमान चालीसा तो भूल जाओगे, नमाज पढ़ने लगोगे। ये वो दौर आने वाला है इंशाअल्लाह। इसलिए फ़ैसला कर लें किस जमाअत में शामिल होना है, अहले हक़ की जमाअत में शामिल होना है या मुनाफिकीन की जमाअत में शामिल होना है, कुरान वालों की जमाअत में शामिल होना है या एतराज़ करने वालों की जमाअत में शामिल होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैदान में अल्लाह के नबी पहुँचे और देखा, सारे के सारे भाग लिए कि अब नजात इसी में है कि चुपके से निकल चलो, और सारे के सारे भाग लिए, नहीं आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार किया, बहुत देर तक देखा कोई आया ही नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आए वापस। सुम्मा नबतइल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़। बेशक ये जो कुछ मज़कूर हुआ वही है सच्ची बात, वही है सच्ची बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच को, हक़ को वाज़ेह फरमा दिया है। आँखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, इसमें भला कसूर क्या है आफताब का। अब अगर कोई अपनी आँख ही बंद कर ले और सूरज निकला है फिर भी कहे नहीं 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 रात है, रात है, तो इसमें आफताब का क्या कसूर है। आफताब नबूवत अपने पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है इन मुशरिकीन के सरों के ऊपर, लेकिन इन्होंने अपनी आँखें बंद कर रखी हैं। आज भी अल्लाह का कुरान चैलेंज कर रहा है पूरी दुनिया को कि कोई एक आयत कुरान के मिसल पेश कर दे। हिम्मत है तो अपने सारे नाखुदाओं को बुला ले, अपने मददगारों को बुला ले, सिर्फ कुरान की एक आयत इन्ना आतैनाकल कौसर नहीं पेश कर सकते। जिंदा मौजज़ा है कुरान, जिंदा मुसलमानों जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। अफसोस की बात है कि इस कुरान करीम को पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, जो अल्लाह की नाजिल करदा किताब, नहीं वक्त है हमारे पास पढ़ने के लिए। इस कुरान करीम को की तिलावत करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बहुत कर लिया, रमज़ान में उठा करके पढ़ लिया और रमज़ान के बाद से रखा है, तो फिर अगले रमज़ान ही के अंदर उठाने का इरादा है। अगर है तो आज से अपने इरादे को तोड़ दीजिए और नियत कीजिए इंशाअल्लाह एक रुकू खाली पढ़ना है, लेकिन रोज़ाना पढ़ना है। मेरी बात मान लीजिए, एक रुकू खाली पढ़ना, और इसकी बरक़ात आप अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे इंशाअल्लाह। एक साहब बहुत परेशान थे, लाखों कमाते हैं, कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता, बहुत परेशान थे। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, उन्होंने उनको कहा कि तुम सिर्फ रोज़ाना कुरान करीम का 3 सफ़हा पढ़ा करो पाबंदी के साथ। कुरान करीम का 3 सफ़हा पाबंदी के साथ रोज़ाना पढ़ा करो, और फिर उसके बाद मुझे आओ और 1 महीने के बाद बताओ। 3 सफ़हा उन्होंने पढ़ा है पाबंदी के साथ। 1 महीने की बाद वो पहुँचे हैं, कहा जितनी
जो बेबरकती थी मालों के अंदर वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है। पहले 1 लाख रुपया भी काफ़ी नहीं हुआ करता था और अब तो ऐसा लगता है कि 1 लाख में से भी इतना बच जाता है कि मैं अपने आसपास के लोगों को भी खिलाता हूँ और अपने रिश्तेदारों के अंदर भी बांटता हूँ, फिर भी अल्लाह ताला बचा देता है। और दूसरी चीज़, मुझे क़ल्बी सुकून है। अल्लाह ने इत्मीनान की कैफियत से माला माल फरमा दिया है, बेचैनी नहीं है, बेकरारी नहीं है, अल्लाह ने चैन और सुकून आता फरमा दिया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान होता है। इसलिए नियत कर लें इंशाअल्लाह कि रोज़ाना हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे। बहुत से ऐसे भाई हैं कि अभी तक उन्होंने कुरान पढ़ना नहीं सीखा है, तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास बहुत से मौक़े हैं। आप तालिब इल्मों की फ़हरिस्त में नाम लिखवा लीजिए, अभी से इरादा कर लीजिए। आज रात भी अगर इंतकाल होता है ना, तो कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने ये तो कह सकेंगे, अल्लाह नियत तो किया था। 100 के कातिल का वाक़या मालूम है ना, नियत कर लिया उसने और उस नियत के इरादे से, तौबा की नियत से चल पड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में पहुँचाया नहीं पहुँचाया। इसलिए नियत कर लें इंशाअल्लाह, ठीक है। और तालिब इल्म की फ़हरिस्त में नाम लिखवा लें, इमाम साहब के पास मकतब में जा कर के नाम लिखवा लें, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक एक हर्फ रोज़ाना हम सीखें, एक एक आयत सीखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखिए मसाइल यहाँ तक हैं कि अगर कोई शख्स कोई सूरत याद नहीं, नमाज कैसे पढ़े, कोई सूरत उसे याद ही नहीं, ना सूरह फातिहा याद है, ना सूरह इखलास याद है, ना सूरह कौसर याद है, कोई सूरत याद नहीं, कैसे नमाज पढ़े। तो उसको उलमा ने मसला बताया है कि कुरान करीम की किसी आयत का पढ़ना नमाज में, एक आयत का, ये फ़र्ज़ है। कुरान करीम की एक आयत का पढ़ना, एक आयत, अब एक आयत छोटी भी है, अलिफ लाम मीम, ये भी एक आयत है, इतना तो बंदा सीख ही सकता है। यासीन एक आयत है, क्या यासीन आपको याद नहीं? ये कुरान में एक आयत का पढ़ना ये फ़र्ज़ है। और सूरह फातिहा का पढ़ना और इसके साथ 3 बड़ी आयतों का मिलाना, 3 छोटी आयतों का मिलाना या एक बड़ी आयत का मिलाना वाजिब है। कम से कम जिसको कोई सूरत याद नहीं है और उसने नमाज पढ़ने का इरादा कर लिया है, तो अब नमाज शुरू कर दे। उसको चाहे अलिफ लाम मीम ही याद है तो वही पढ़ ले, सूरतें याद नहीं हैं तो उसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो तस्बीहात याद हैं वही पढ़ करके अपनी नमाज को पढ़े, नमाज को क़ज़ा ना करे और इसके साथ साथ वो कुरान भी सीखता रहे। अगली नमाज के अंदर 1 आयत सीख ले, दूसरी नमाज में 2 आयत सीख ले, तीसरी नमाज में 3 आयत सीख ले। इस तरीक़े से सीखता रहे और पढ़ता रहे। ये ना सोचे कि जब पूरा सीख लेंगे तब पढ़ेंगे, ये शैतान का धोखा है। कभी सीखने नहीं देगा, कभी वक्त ही नहीं निकालने देगा। देख लें, ज़िंदगी पूरी की पूरी हमारी चली गई और हम ये सोचते रहे कि बस निकाल लेंगे वक्त, और निकला नहीं और पूरी ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो। ये शैतान कभी वक्त नहीं निकालने देगा। इसलिए उलमा ने ये बातें लिखी हैं कि कभी भी इस भरोसे पर ना रहें कि सीख लेंगे तब करेंगे। कोई दुआ याद नहीं है, आप किताब देख करके पढ़ें। नहीं याद है तो ये ना सोचें कि याद कर लेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं, उसको किताब देख करके पढ़ें और फिर उसके बाद सो जाएं। रोज़ाना किताब देख करके पढ़ लें, खुद इंशाअल्लाह 1 हफ़्ता पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको याद करवा देंगे। बात समझ में आ रही? इसलिए नियतें करें इंशाअल्लाह कि हम कुरान करीम को रोज़ाना हम तिलावत करने वाले बनेंगे। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, बिला शक अल्लाह ताला ही गलबे वाले हैं, हिकमत वाले हैं। फ़इन तवल्लौ, फिर भी अगर वो सरताबी करें, अल्लाह के नबी ने तो सारे दलाइल दे दिए हैं, फिर भी भाग रहे हैं झाड़ी के पीछे से। देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहले की दावत दी और आप तशरीफ़ ले आए हैं, हिम्मत नहीं है कि आ सकें, क्योंकि मालूम है कि हक़ अल्लाह के नबी के साथ है, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। खूंटा गड़ेगा तो यहीं गड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अल्लाह क्या कह रहे हैं? फ़इन तवल्लौ, फिर भी अगर रूगर्दानी करते हैं, पीठ फेरते हैं और सरताबी करते हैं, फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन, बेशक अल्लाह फ़साद मचाने वालों को खूब जानता है।
आपने अपना हक पूरा कर दिया, आपने दावत का फरीज़ा पूरा कर दिया। कुल या अहलल किताबी, अब इसके बाद एक बहुत दावत का मुसल्लमा उसूल अल्लाह ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, कुल या अहलल किताबी तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। ऐ नबी फरमा दीजिए कि ऐ अहले किताब आओ। अहले किताब का क्या मतलब होता है? यहूदो नसारा। अहले किताब किताब वाले, तौरेत वाले, इंजील वाले। तो तौरेत वाले मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत यहूदी हैं और इंजील वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत नसारा हैं। तो अहले किताब से मुराद क्या होता है? यहूदो नसारा। अल्लाह क्या फरमाते हैं? ऐ नबी फरमा दीजिए, या अहलल किताब, ऐ अहले किताब, तालौ आओ। कहाँ आओ? इला कलिमतिन, एक ऐसी बात की तरफ आओ, एक ऐसे कलिमे की तरफ आओ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान मुसल्लम है, जिसे तुम भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ। वो क्या है? अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत न करें। वला नुशरिक बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और हम में से कोई किसी दूसरे को रब करार न दे खुदा ताला को छोड़कर। उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने इस मौके पर ये नुक्ता लिखा है कि ये दावत का बहुत मुसल्लमा उसूल है कि जब किसी को दावत दी जाए तो ऐसी सूरत में सबसे पहले उस चीज़ की तरफ बुलाया जाए जो उसके यहाँ भी मुसल्लम, हमारे यहाँ भी मुसल्लम। चुनांचे इस आयत पर अमल करते हुए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती खुतूत जारी फरमाए। बादशाहों के नाम, मुलूक के नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती खुतूत जारी फरमाए और उसके लिए आपने मुहर बनवाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती खुतूत को जारी करने का इरादा किया तो फिर सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, इन बादशाहों के यहाँ एक दस्तूर है कि बग़ैर मुहर के कोई ख़त कबूल नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा फिर कैसे किया जाए? कहा मुहर बनवाना है, आपकी मुहर लगेगी तब जाकर के वो ख़त को कबूल करेंगे। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई और उसके ऊपर मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद ऊपर, फिर रसूल, फिर अल्लाह। मेरे नबी की अंगूठी में क्या लिखा हुआ था? ऊपर मोहम्मद, बीच में रसूल, नीचे अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख़त लिखवा लेते तो अंगूठी से ऐसे मुहर लगा देते उसको और फिर बादशाहों के नाम जारी करते। चुनांचे हिरक़ल के नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त जारी किया और लिखा उसमें अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। ये देखें गैर मुस्लिमों को सलाम कैसे करना है मेरे नबी ने बताया है। बहुत से लोग कहते हैं नमस्ते, नमस्कार जायज़ नहीं है, संस्कृत का वर्ड है। नमस्ते दो वर्ड से मिलकर के बना है, नम और अस्ते। इसका माना होता है हम अपना शीश आपके सामने झुकाते हैं, हम अपना शीश सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुका सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कहते हैं कारोबार का मसला है। हमने कहा ऐसे ऐसे कारोबारी आपको दिखाएंगे कि आप उसके सामने ज़ीरो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, करने सबसे पहले इरादा तो आप कीजिए, इरादा ही नहीं करना चाहते हैं। पहले ही से टोटा जो है वो बग़ैर पेंदी का है लोटा, तो कभी इधर ढुलकेगा कभी उधर ढुलकेगा। अरे अल्लाह के बंदे पहले पेंदी तो लगा लो, पहले टिक तो जाओ। अरे तुम मुसलमान हो तो पहले टिको तो। टिकना ही नहीं है, जैसा देश वैसा भेष। जहाँ देखेंगे वहाँ कहीं धागा बांध लिए, कहीं टीका लगा लिए, कहीं मंदिर पे झुक गए, कहीं मज़ार पे चले गए। पहले पेंदी का लोटा जो है पहले नीचे पेंदी लगा लो, एक जगह टिको तो। देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है। हमारे सीनियर मुफ्ती ज़ाकिर साहब दिल्ली के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के अंदर प्रोफेसर, सारे गैर मुस्लिम हैं।
मुफ्ती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, PhD भी कर रखा है, कभी उन्होंने नमस्ते नहीं बोला। और सारे कॉलेज के लोग उनकी रिस्पेक्ट वो करते हैं जो गैरों की नहीं करते। हमने तो कभी इरादा ही नहीं किया ना, अल्लाह की मदद कैसे आवेगी? हम तो पहले ही सब सारी चीज़ों को इम्पॉसिबल समझ लेते हैं। अल्लाह के बंदे पूछो तो सही, शरीयत में उसका हल मौजूद है, हम तो पूछना ही नहीं चाहते ना। मसला तो ये हम पूछना ही नहीं चाहते, हल कहाँ से निकलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ख़त लिखा? अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। क्यों? क्योंकि अभी वो मुसलमान नहीं है, वो अभी मुसलमान नहीं है। तो क्या लिख रहे हैं? सलाम हो उस शख्स के ऊपर, अला मन इत्तबअल हुदा, जो हिदायत की पैरवी करे। अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकते, क्योंकि सलामती उसके लिए है जो अल्लाह को अल्लाह मानता है और अल्लाह के नबी को अल्लाह का रसूल तस्लीम करता है। 10 क्लास में वो जाता है जो 9th पढ़ा हो, 12 में वो जाएगा जो पहले हाई स्कूल पास किया हो, तब ना इंटर की डिग्री लेगा। हाई स्कूल ही पास नहीं किया तो इंटर की डिग्री कैसे लेगा? तो सलामती का मुस्तहिक वो होगा कि जो पहले अल्लाह को अल्लाह माने, अल्लाह के नबी को अल्लाह का रसूल तस्लीम करे, तभी तो सलामती का मुस्तहिक होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही का ग़ुलाम है, आपकी बात ही नहीं मानता है, आप उसको पगार देते हैं 30,000 रुपया, आप कहते हैं ज़रा एक गिलास पानी लाओ, ठाट से बैठा है पलटी मार करके, तो आप उसको लड्डू देंगे एक पाव या छेना ला करके देंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहते हैं मुसलमान बहुत बायस होते हैं। नहीं, लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, मैं दोनों दलील दूंगा, अकली भी दूंगा, नकली भी दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम मेरे पास आते हैं, बहुत से एडवोकेट पीछे रहते हैं, आकर के सूरह यासीन सुनाते हैं, और बहुत से एतराज़ात उनके कुरान के बारे में, जिहाद के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का ट्रांसलेशन मैंने दिया, पढ़ रहे हैं, मुसलमान होने वाले इंशाअल्लाह। पहले तुम तो टिक जाओ अल्लाह के बंदे, तुम्हारे अंदर ही शुकूक व शुबहात है तो दूसरे को क्या संभालोगे? है कि नहीं? अभी एक डिबेट आपको दिखा दिया जाए, ईमान हिल जाएगा। क्यों? आप अंदर से खुद ही पक्के नहीं है, ना कभी जानने की कोशिश किया कि इस्लाम के अंदर ये जो एतराज़ हो रहा है तो हम इसका क्या जवाब दें, कोई फिक्र ही नहीं है। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह चलता फिरता कुतुब खाना है, हज़ारों किताबों के हाफिज़ हैं। घर से मस्जिद निकलते हैं, कानों में रुई डाल करके निकलते हैं। क्यों? गाली भी सुन लेंगे, 40 साल तक के लिए याद हो जाएगी। अल्लाह ने ऐसा हाफिज़ा अता फरमाया। आखिर वक्त है, मरज़ुल वफ़ात का वक्त है, किताब पढ़ रहे हैं, इयादत के लिए गए हैं कुछ लोग, उनके शागिर्द कहने लगे हज़रत कौन सा मसला आपके लिए बाकी रह गया, आखिर ये वक्त चल रहा है, किताब खोले हुए जी सूरत हाल है। अरे ऐसे वक्त में कुछ कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, कुछ अल्लाह का जिक्र कर लिया, आखिरी वक्त चल रहा है, अभी भी किताब, कौन सा मसला आपसे अब रह गया है? और अगर मान लीजिए कोई मसला है भी तो इतने शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए हैं आपके, आप किसी से कह देंगे तो वो सारे किताबों के हवाले ला करके आपके सामने पेश कर देंगे। जानते हैं क्या कहा? एक मसले के बारे में दिल में शुबहा पैदा हो गया था, दीन के एक मसले के बारे में दिल में क्या पैदा हो गया था? शुबहा पैदा हो गया था। मुझे डर और खौफ पैदा हुआ कि अगर इसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। दीन के कितने ऐसे मसाइल हमें अभी जिक्र कर दूं तो क्या हाल होगा हमारा? क्या हम पुर यकीन हैं? नहीं है तो कब होंगे? और ऐसी हालत में मौत आ गई तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? बात कुछ समझ में आ रही है? कुछ दर्द है जो छलक जाता है। खैर आप हजरात बुरा ना माने। तो बताया अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, कहाँ करें आप कि कोई साहब मिल जाए, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, बात समझ में आ रही है? कोई सलाम कर दिया आपको तो हदाकुमुल्लाह, मुझे तो सलाम करते हैं गैर मुस्लिम, अस्सलामु अलैकुम, मैं कहता हूँ हदाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत आता फरमाए, क्या पता। बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो वालैकुम कह दिया कीजिए, अस्सलाम पूरा ना कहिए, वालैकुम, क्या कहते हैं? वालैकुम।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़त लिखा तो लिखा अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, क्योंकि नमस्ते नमस्कार कहना जायज़ नहीं। और उसके अंदर लिखा कि ओ बादशाह मैं तुम्हें बुलाता हूँ उस कलमे की तरफ, वो ईसाई था जो तेरे नज़दीक भी और हमारे यहाँ दोनों के यहाँ मुसल्लम, वो क्या, अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, हम सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत ना करें। अरे ईसाई हो या यहूदी वो भी तो अल्लाह को मानते हैं, सनातन धर्म वाले भी तो ईश्वर एक है, अल्लाह ही को मानते हैं, और वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ आकार हैं ईश्वर के, वो भी एक अल्लाह ही को मानते हैं, मालिक एक, ईश्वर एक, अल्लाह एक, परमेश्वर एक, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है, वही अल्लाह है, वही मालिक है, वही पैदा करने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो उनके यहाँ भी ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे नज़दीक और उनके नज़दीक मुसल्लम है। वला नुशरिका बिही शैआ, हम उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। पता चला अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की सिफ़ात के अंदर गैरों को भी शरीक ठहरा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रज़्ज़ाक़, रिस्क देने की सिफ़त अल्लाह की है, तो अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन रिस्क रोज़ी कहीं और से भी मांगते हैं। बच्चा देना अल्लाह की सिफ़त है, कहीं और से भी जा कर के बच्चा मांग रहे हैं, बाबा बच्चा दे दीजिए, बच्ची दे दीजिए बाबा। अल्लाह के नबी से बढ़ कर के कोई अल्लाह के बाद है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूरी ज़िंदगी तरसती रहीं और ख्वाहिश करती रहीं कि काश कोई औलाद हो जाए। क्या अल्लाह के नबी बच्चा नहीं दे सकते थे? शर्म करो मुसलमानों, अफसोस होता है। जाना हुआ हमारा निज़ामुद्दीन मरकज़, तो वहीं निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। मैंने कहा चलें फ़ातिहा पढ़ते चले, इसाले सवाब कर सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं। कब्रिस्तान जाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप जाए वहाँ पर इसाले सवाब करें, कुछ कुरान करीम पढ़ कर के बख्श दें। अब जाने लगे तो दोनों तरफ लाइन लगी हुई है फूलों की, मज़ारात के चादर की, ये लेते जाएं, ये लेते जाएं, ये लेते जाएं, बाबा के लिए लेते जाएं। मैंने कहा बाबा से लेने नहीं जा रहे हैं, बाबा को देने जा रहे हैं, बाबा को देने जा रहे हैं। चप्पल उतारे तो चप्पल लोग ले लिए, क्यों? हमने कहा अरे बाबा को तो इतनी शक्ति है कि चप्पल की हिफाजत नहीं करेंगे। नहीं, वो 10 रुपया देंगे तब आपकी हिफाजत होगी। हमने कहा तब रहने दी, चप्पल की हिफाजत खुद ही कर लेंगे। लेकर के मैं अंदर गया, बाबा की इतनी शक्ति है तो हमारी चप्पल की हिफाजत करें? कि नहीं, चप्पल की हिफाजत तो आप ही को करना है। हमने कहा तब रहने दीजिए, मैं आपको क्यों 10 रुपया दूँ। लेकर के अंदर गया। सबसे पहले अमीर खुसरू की मज़ार है, आप लोग जो गए होंगे जानते हो। अमीर खुसरू तूतिए हिंद लक़ब है। तूतिए हिंद का मतलब हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की तो तूती है वो, और उनका जो लक़ब है वो बहुत बड़े शायर गुजरे, अमीर खुसरू, उनकी मज़ार है। इतना छोटा दरवाज़ा है, इतना छोटा कि बग़ैर रुकू किए और उससे भी आप नीचे झुके अंदर नहीं जा सकते। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है सब? अल्लाह के नबी का इरशाद है, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन सजदा सिवाय अल्लाह के जायज़ ही नहीं। किसी को देखा धड़ाधड़ सजदा हो रहा है, धड़ाधड़ सजदा, और मोर का पर लेकर के बेड़ा पार जाओ, बेड़ा पार। क्या करना है? अरे जाओ मस्ती करो, मौज करो, नमाज, अरे नमाज मत जाओ। मोर का पर टच हो गया ना, बेड़ा पार हो गया। ये हो रहा है। वला नुशरिका बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। सिर्फ नमाज पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, शरीक भी तो ठहराते हैं, शिरक भी तो करते हैं। इसी का नाम शिरक है। एक होता है शिरक फी ज़ात, एक होता है शिरक फी सिफ़ात। दोनों से बचना है। शिरक फी ज़ात से भी बचना है, शिरक फी सिफ़ात से भी बचना है। वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और हम में से कोई किसी दूसरे को रब करार न दे खुदा ताला को छोड़कर। फ़इन तवल्लऊ, अल्लाह कह रहे हैं आप दावत का इत्माम कर दें,
आप हक बात को पहुंचा दें, उसके बाद भी वो लोग रूगर्दानी करें, एराज करें। फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो कह दो कि तुम लोग गवाह रहो कि हम फरमाबरदार हैं, हम मुसलमान। 100% नहीं, 100%, 100% आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप मुसलमान। और अगर कहीं दिल के अंदर ये शायबा है, अरे फंस गए मुसलमान हो करके, तो अपने ईमान की खैर मनाइए। अज़ान कितने बजे है? 8:15 की है, 8:30। इंशाल्लाह 8:15 तक ख़त्म कर देंगे। हाँ, कोई जल्दी तो नहीं हो रही? लखनऊ स्टेशन पर बैठे थे, लखनऊ स्टेशन पर बैठे थे, वहाँ पर गए हम लोग, हम थे, हमारे साथ एक साहब और थे। तो एक साहब जो है, वो जो सीट होती है रेलवे स्टेशन पर, सीट लगी होती है, तो उस पर बीच में बैठ करके अखबार ऐसे पढ़ रहे थे, और कोई सीट खाली नहीं थी। मसला ये था, नहीं तो दूसरी जगह बैठ जाते। तो एक साहब जो थे वो तो इधर बैठ गए किसी तरह, इधर जो है जगह ही नहीं थी। अगर थोड़ा सा वो उधर हो जाते तो मैं भी बैठ जाता। मैं कुछ कार में खड़ा हो गया, 5 मिनट हो गया। इंसानियत के नाते इंसान को जगह दे देना चाहिए, लेकिन नहीं। तो जो दूसरे साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब थोड़ा सा इधर हो जाइए, थोड़ा सा इधर हो जाइए ताकि वो बैठ जाए। कहा क्यों हो जाए? उधर क्यों हो जाए? हम पहले बैठे हैं ना। मतलब अलर्ट हो गया सब, पूरा हमारा पूरा रेलवे स्टेशन, सब सीट वीट सब हमारी, हम हटने वाले नहीं हैं। ज़मी टल्लत ज़मा टल्लत, लेकिन बंदा नमी टल्लत। ज़मीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, लेकिन बंदे खुदा तो नहीं टलने वाला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। खैर, बहुत देर बाद कुछ अल्लाह ने दिल में रहम डाला, तो चलो बैठ जाओ। अरे बैठ गए बहुत देर तक। तो वो साहब जो थे, चूँकि हुलिये से मालूम नहीं चल रहा था मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है, बैठे रहे। उन्होंने देखा, तवज्जो नहीं की, देखा तो उर्दू अखबार पढ़ रहे हैं, इनकलाब था। खैर 15-20 मिनट के बाद तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा इतनी देर बाद सलाम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चूँकि मुझे मालूम नहीं था कि आप मुसलमान हैं, अभी कुछ अलामत जाहिर हुई तो मैंने सलाम किया, इसमें मेरी क्या गलती है? इस पर तो चरागपा हो गए। कहा कि बताइए आखिर मेरी क्या गलती, बताइए, मैं कैसे जानूं कि आप मुसलमान ही? बता दें। गुस्सा भी है लेकिन बोल भी नहीं पा रहे हैं। बता दीजिए कैसे जानूं कि आप मुसलमान हैं कि मैं सलाम करूं? चुप। दाढ़ी रखना कोई इस्लाम में फ़र्ज़ है? मैं कहाँ कह रहा हूँ फ़र्ज़ है कि वाजिब है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई अलामत नहीं नज़र आई, इसलिए मैंने सलाम नहीं किया। अजीब सूरत है। अब मुझे मसला पूछ रहे हैं। अब भाई मैं तो नहीं कह रहा हूँ फ़र्ज़ है कि वाजिब है। आपने कहा इतनी देर के बाद सलाम किया, तो मैंने जवाब दिया कि भाई मुझे अभी लगा कि आप मुसलमान हैं तो मैंने सलाम किया। तो उनका जवाब देखिए, उनका फिर जवाब क्या था, अभी तक मुझे याद है। क्या दाढ़ी रख के अपना सर कटवा लें? ये उनका जवाब था। क्या दाढ़ी रख करके अपना सर कटवा लें? ये जवाब था उनका। आप चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं नाम भी बता दूंगा जो साहब हमारे साथ है। जौनपुर की बहुत मशहूर शख्सियत है और वो भी सरकारी डिपार्टमेंट में है, बहुत आला अधिकारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रखे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा क्या करते हैं? ऐसी जॉब करता हूँ। कहा मैं सरकारी अधिकारी हूँ, दाढ़ी रखता हूँ। कैसे आपने ये बात कह दी कि दाढ़ी रखवा के सर कटवा लें? खैर उसके आगे तो कोई बात ज़्यादा नहीं हो पाती थी। इत्तेफाक से सामने एक ट्रेन खड़ी हुई थी, मालूम नहीं था, उसके अंदर उनकी फैमिली बैठी हुई थी। वो ट्रेन रुकी हुई थी, इसलिए वो साहब बाहर बैठे हुए थे। तो जब नज़र पड़ी तो वो उठे, जाने लगे। तो उनको मालूम चला, एहसास हुआ कि उन्हीं की फैमिली है। तो उनकी बच्ची थी, वो हिजाब पहनी हुई थी, मतलब अपना ढाकी हुई थी उससे। तब उन्होंने उनको बुलाया, फिर बुलाया, वो कहा कि दाढ़ी रख कर के सर कटवा लें
अपनी बेटी का हिजाब जो पर्दा लगा है वो भी उतरवा दी, उसका भी सर कट जाएगा। फिर एक लफ्ज़ बोले नहीं चलेगा ट्रेन पर बैठकर। ये सूरत हाल मुसलमानों की है। अफसोस होता है मुसलमान। 1% भी अगर शक है ना ईमान से खारिज हो, 1% 101% तुमको फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। हाँ, समझ में आ रही है? अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम दिया, छांट करके अल्लाह ने इस्लाम दिया। बह गए हज़ारों लाखों, 1000 में से एक आदमी होगा। हदीस के अंदर तज़किरा है, दज्जाल आने वाला है। 1000 में से 999 को अल्लाह छांट देंगे, एक आदमी होगा जो ईमान वाला बचेगा, एक आदमी। इस ज़रा सा भी जो शक वाले हैं ना, सब छट जाएंगे। 1000 में से सिर्फ एक बचेगा, एक। और सारे के सारे दज्जाल की फ़ौज में शामिल होंगे। ये जितने 999 शक वाले हैं, ये सब दज्जाल की फ़ौज में जाएंगे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जब दौड़ाएंगे तो भागने की जगह नहीं मिलेगी दज्जाल को, और बाबे लुद के पास कत्ल कर देंगे। अब पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। चलिए बात यहीं पर मुकम्मल करते हैं। आगे आयत तो थी, इंशाअल्लाह उसके आगे तफसीर होगी। अभी ये 64 तक तफसीर हुई आज, ठीक है? 60 से लेकर के 64 तक, 60 से लेकर 64 तक। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।